बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को लाखों का फायदा होने वाला है और ये फायदा उनको मिलने वाला ग्रेच्युटी से होगा। आपको बता दें कि ये संभव हो पाया है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वंशीधर ब्रजवासी जी के अथक प्रयास से। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। ग्रेच्युटी क्या होता है, ग्रेच्युटी कितना मिलेगा और ग्रेच्युटी कैसे मिलता है, इन तमाम मौजू पर हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए मौजूद है वंशीधर ब्रजवासी जी। सर, ये किस तरह संभव हो पाया है? बहुत सारे साथी इस चीज को नहीं जानते हैं कि ग्रेच्युटी का लाभ क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो आप जान लीजिए कि ग्रेच्युटी का जो उपबंध है, ग्रेच्युटी को हिंदी में उपदान या उपादान कहते हैं। तो यह जो उपदान की जो सुविधा मिलती है वह किसी भी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरांत या सेवा काल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसको ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। और ग्रेच्युटी का लाभ क्या होता है, तो प्रत्येक 26 दिन अगर आप नियमित रूप से काम करते हैं तो उसके बाद सरकार एक दिन की सैलरी, एक दिन का वेतन गिफ्ट के रूप में देगी। यही ग्रेच्युटी है। इसको मोटे तौर पर जब आकलन किया जाता है तो एक वर्ष में 15 दिन होता है। तो सपोज करिए कि अगर हम जब रिटायर करेंगे उस समय अगर हमारी सेवा 30 वर्ष अगर हो गई, 30 वर्ष सेवा करने के बाद जब हम रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के दिन हमारी जो सैलरी होगी उस दर से हमको एक साल में 15 दिन, मतलब कि अगर 30 वर्ष की सेवा है तो 15 महीने की सैलरी जो है वह सरकार हमें गिफ्ट में देगी। यही ग्रेच्युटी है। 15 साल में 15 दिन की सैलरी, तो 2 साल की सेवा के लिए 1 महीने की सैलरी। तो इस हिसाब से अगर 30 वर्ष अगर किसी की सेवा होगी तो 15 माह का जो वेतन होगा वह आपको ग्रेच्युटी के रूप में आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। तो यही पैसा मिलता है। जो भी पहले से कर्मचारी हो जब रिटायर करते हैं तो उनको ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है। तो यह ग्रेच्युटी का लाभ आपको मिलेगा। आप जब रिटायर होंगे तो खाली हाथ रिटायर नहीं होंगे, यह पैसा आपको मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया यह कानून है। तो यह कानून जब लागू किया गया तो उसी ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 4C में स्पष्ट रूप से प्रावधान बनाया गया कि जब ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा तो उस कर्मचारी को उसके साथ ही ग्रेच्युटी के प्रोविजन के साथ ही उनका GLI भी किया जाएगा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी किया जाएगा। तो यदि हम यह केस जीत जाते हैं तो हमें समूह जीवन बीमा का भी लाभ मिल जाएगा, GLI का भी लाभ मिलेगा। तो ये केवल ग्रेच्युटी का ही नहीं लाभ मिलेगा बल्कि GLI का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट में ही इसका प्रोविजन सेक्शन 4C में किया हुआ है। तो इस प्रकार से ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। और ग्रेच्युटी का लाभ हमें इतना भरोसा इसलिए है कि हम जीतेंगे कि ग्रेच्युटी का जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चाहे वह प्राइवेट फील्ड हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी हो, अगर कोई भी संस्थान, कोई भी नियोक्ता अगर 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है तो वह अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए बाध्य है। तो हम कोर्ट में इसी बात को लेकर गए हुए हैं कि जब भारत सरकार ने ही यह कानून बना दिया, यह सेंट्रल लेजिस्लेचर है कि 10 व्यक्ति को कोई बहाल कर लिया है, 10 व्यक्ति को डेली वेज में भी खटवाएगा तभी उसको ग्रेच्युटी का लाभ देना है। तो 4 लाख लोगों को जो बहाल करेगा वो ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देगा, या तो अजीब सी बात है। तो राज्य सरकार ने उधर से काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है, लेकिन काउंटर जो दिया है उसमें उलूल जुलूल बात है। सरकार तो डाइवर्ट करने में लगी हुई रहती है, लेकिन कोर्ट में, न्यायपालिका में संविधान को देखा जाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर को देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों को देखा जाएगा। इस प्रकार से हम सभी अब ग्रेच्युटी के लाभ को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें लगता है कि बहुत करीब हैं, हम लोग पहुंचेंगे और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। आप तमाम साथियों से हमें बस यही अपील करेंगे कि आप लोग इसी प्रकार से आशा, विश्वास, साथ सहयोग बनाए रखिए। सोमवार का दिन आपके जीवन में फिर एक नई खुशी के साथ आए, हम ऐसी कामना करते हैं। न्यायपालिका से आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है।